नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना देश हित में सदैव तत्पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। जब भारत गुलाम था तो ये लड़ाई लड़ी हमने कि भारत को कैसे आज़ाद कराया जाए। हमारे देशवासियों ने हजारों की तादाद में अपना बलिदान दिया, करोड़ों की तादाद में बलिदान दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किलों में भारत आज़ाद हुआ। अब एक छुटकारा मिल गया, आज़ादी हमें मिल गई, गुलामी से हमें आज़ादी मिल गई, ये छुटकारा मिल गया। जब छुटकारा मिल गया तो दूसरी बीमारी पैदा हो गई कि भारत से करप्शन कैसा मिटाया जाए, किस तरह भारत से करप्शन मिटाया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत। ये बीमारी 1947 के बाद से आज तक चली आ रही है। 100 साल भारत को आज़ादी में मिले हुए अब उसके बाद मुझे लगता है कि ये करप्शन हजारों साल तक नहीं मिटा सकते। इसकी बड़ी वजह आज़ादी इसलिए ज़रूरी थी कि भारत हमारा था, लेकिन ये डिपार्टमेंट के लोग, यहाँ के नेता लोग ये बीमारी को मिटाना नहीं चाहते, करप्शन की बीमारी को मिटाना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए मिटाना नहीं चाहते हैं कि दारू की बोतल, बार और वसूली, इनका जो सिद्धांत बन चुका है शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का, ज़्यादातर लोगों का 99%। इसीलिए पूरा खेल चलता है बार, वसूली और बोतल। ठुमके लगाने को इनको पैसे चाहिए रात को, तो हराम के पैसों पर ये बार में जाएंगे, वहाँ नाचेंगे और नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा देंगे, वहाँ लुटाएंगे। तो ये कंडीशन हो चुकी है डिपार्टमेंट की। ज़्यादातर शासन प्रशासन ऐसी हरकतें करता है, वसूली का पैसा बारों में लुटाता है, ये हरकतें हो गई हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर वसूली नहीं होती है, किसी भी रूप में वसूली होती है। इसीलिए गैर कानूनी काम धड़ल्ले से चलते हैं, वसूली के काम धड़ल्ले से चलते हैं। अवैध फेरी वालों ने पूरे बम्बई का माहौल ख़राब कर दिया है वसूली की वजह से। देखिए, मिलावट के धंधे, दूध में मिलावट, चाय में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, खाने के पदार्थों में मिलावट, हर तरह की चीज़ों में मिलावट बहुत ज़ोरों से चालू है। और इसकी बड़ी वजह इनको पैदा करने वाले बीच शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग जो मुगलों के वंशज हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर देश प्रेमी होते तो ऐसी गद्दारी नहीं करते, देश से गद्दारी नहीं करते। आज हर डिपार्टमेंट में 99% कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा गद्दार बैठे हुए हैं, जो देश का सौदा करते हैं, देश की प्रभुत्व का सौदा करते हैं और देश की आम जनता को लूटने का काम करते हैं। ये बड़ी सच्चाई है। आज आर्थिक नगरी मुंबई कहते हैं इसको, आर्थिक नगरी मुंबई। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, ये किस प्रकार की आर्थिक नगरी है, इसका जवाब आप दीजिए। ये आर्थिक नगरी, मुंबई आर्थिक नगरी है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैंने मुंबई हाई कोर्ट से भी विनती की है कि इस आर्थिक नगरी में ये करप्शन के काम क्यों हो रहे हैं, वसूली के काम क्यों हो रहे हैं, ड्रग्स के व्यापार क्यों हो रहे हैं, मिलावट के धंधे क्यों हो रहे हैं, अवैध फेरी वालों ने फुटपाथ क्यों रोक रखे हैं, जनता को तकलीफ क्यों दी जा रही है। आर्थिक नगरी है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। किस प्रकार की आर्थिक नगरी, यहाँ पर सभी काम ज़्यादातर गैर कानूनी रूप में होते हैं। किसी को सिस्टम पसंद ही नहीं है, सिस्टम में कोई चलना ही नहीं चाहता है। सिस्टम की बात करने वाले शासन प्रशासन के लोग खुद सिस्टम को बेचकर सौदा करते हैं, वसूली करते हैं, सिस्टम की धौंस दिखाते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये हालात है मुंबई शहर की, महाराष्ट्र की। बोलने वालों को, पोल खोलने वालों को शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अपने सत्ता और पद का दुरुपयोग करके उन्हें फंसा देते हैं, किसी भी केस में उलझा देते हैं। क्यों? कि कानून की चाबी इनके पास है। कानून की चाबी का दुरुपयोग करने वाले ज़्यादातर शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें ऊपर वाले का डर नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ऊपर देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी जब पड़ेगी तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन उनका भी डर नहीं है, खौफ नहीं है, वसूली करते हैं। मैं निवेदन करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से कि आपके आदेश हज़ारों बार निकल चुके हैं कि हर फेरी वाले का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और जो बाहर से आ रहे हैं उनका पूरा सिस्टम होना चाहिए। बताइए आप कौन है? उसके बावजूद आपके आदेशों की धज्जियाँ ऐसे उड़ाई जाती है जैसे गंजे के सिर पर से बाल उड़ जाते हैं। इस तरह आपके आदेशों की धज्जी उड़ाई जाती है। आपके आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट की मुंबई के अंदर अगर वैल्यू नहीं है तो इससे बड़ा शर्म का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ये आर्थिक नगरी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, माया नगरी है।
महापुरुषों की नगरी है, उसके बावजूद धज्जियां उड़ाई जाती है। मुंबई हाई कोर्ट की शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उड़ाते हैं। कितनी बार आदेश दिए मुंबई हाई कोर्ट ने, रेलवे स्टेशन है वहाँ पर फेरी वाले न बैठाए जाए, फुटपाथ पे न बैठे जाएँ, रेलवे की बुहारी में न बैठे जाएँ। लेकिन 2 दिन काम होता है, 3 दिन काम होता है, उसके बावजूद फिर घेर के बैठ जाते हैं। तो रेलवे की जिम्मेदारी है, नहीं रेलवे को सस्पेंड करिए। मैं रेल मंत्री से भी निवेदन कर चुका हूँ, सस्पेंड करिए उन अधिकारियों को जो हफ्ता खाते हैं। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाई कोर्ट से, जितने भी हफ्ताखोर हैं, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, आप दया मत करिए, क्योंकि देश एक राष्ट्र एक कानून, सबको समानता का कानून प्राप्त अधिकार है। जो हफ्ताखोर हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अपने भारत को, उनकी ऐसी कार्रवाई हो, मुंबई से कार्रवाई हो और उनके गांव तक कार्रवाई हो। उनके कपड़े देखकर रहम मत करिए कि ये गरीब है। कोई गरीब नहीं भारत में। भारत में तो वो गरीब है जो ईमानदारी से चल रहा है। भारत में वो गरीब है जो सच्ची बात करता है। भारत में गरीब वो है जो देशभक्त है, बाकी कोई गरीब नहीं है। हरामखोर, मिलावट का करने वाले, मिलावट का खाने वाले, खिलाने वाले ये लोग देश के गद्दार हैं, जो बाहर से फौज की फौज भीड़ इकट्ठी होकर मुंबई में आ रही है और पूरे मुंबई शहर को घेर लिया गया है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाई कोर्ट से, सख्त जांच का आदेश दीजिए। इसमें जितनी सारी एजेंसियां आपके पास मौजूद हैं, उन एजेंसियों में भ्रष्टाचार मौजूद है। जैसे बीएमसी का नाम बार बार आता है, यह भ्रष्टाचारों का एक गढ़ है बीएमसी। मेरा निवेदन है मुंबई हाई कोर्ट से, इनकी मस्ती बहुत चढ़ गई है, मोटी चमड़ी हो गई है। इनकी मस्ती मिटाने के लिए ये बीएमसी का डिपार्टमेंट पूरा टाटा को सौंप देना चाहिए। पूरा प्राइवेट को दे दो, टाटा को सौंप दो। ये पूरा डिपार्टमेंट बीएमसी का टाटा को सौंप दो। सड़कें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, फेरी वाले गायब हो जाएंगे, मिलावट के धंधे बंद हो जाएंगे और मुंबई जैसी थी खूबसूरत नगरी, माया नगरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड इस तरीके की हो जाएगी। अभी मुंबई का हाल क्या कर दिया है। आप कहीं भी जाइए, इतने फेरी वाले मिलेंगे, इतने फेरी वाले मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। ये मुंबई में आए कहाँ से आ रहे हैं? किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं इनके पास, कुछ नहीं। ज़्यादातर बांग्लादेश से आए और यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बना के दे रहे हैं और मोटा माल कमा रहे हैं। तो गद्दार कौन हुए? गद्दार हुए शासन प्रशासन में बैठे हुए यहीं के लोग गद्दार हुए। जो देश से गद्दारी करेगा उन्हें फांसी दी जाए। मेरी विनती है, देश बचाने के लिए जिस तरह आर्मी हमारी काम करती है, बॉर्डर पर अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, खुद गोली खाती है और हमारे को जीवन दान देती है, हमारे देश को बचाती है, हमारे प्रांत को बचाती है, इसी तरह वो गोलियां खा सकते हैं। लेकिन जब सरहद के अंदर आएंगे तो जो डिपार्टमेंट के लोग गद्दारी करते हैं तो इन्हें गोली मारी जाए। कानून के तहत, गद्दारी के तहत इनको फांसी में लटकाया जाए। योगी स्टाइल में यहाँ कानून लागू हो, महाराष्ट्र के अंदर योगी स्टाइल में कानून हो, ठोक दो, तारीख नहीं फैसला कर दो। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चर्बी बहुत है डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को। जहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं उन्हें बहुत चर्बी है, बाहर में जाने की, नाचने की, बोतल लेके घूमने की बहुत चर्बी है डिपार्टमेंट के लोगों को। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, आपके आदेशों का पालन नहीं करने वाले को आप सजा सुनाइए, फांसी दीजिए। कोई काम नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं, योगी स्टाइल में फांसी दीजिए, तारीख नहीं फैसला कर दीजिए। वरना ज़्यादातर डिपार्टमेंट के लोग वसूली में व्यस्त हैं। कभी तोड़ो कार्रवाई, कभी कार पार्किंग के नाम पे लूट, कभी क्लीनर मार्शल के नाम पे लूट। हर जगह बम्बई कर को लूटा जा रहा है, हर कर बाहरों को लूटा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। लूट के पूरा नंगा कर दिया जनता को। हॉस्पिटल में जाइए, लंबे लंबे बिल आएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तारीखें आएंगी। क्या लगा रखा है आखिर आदमी को जीने का अधिकार है कि नहीं? या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ही जिएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे? ये अंधा कानून, इस कानून को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। वरना कोर्ट में तारीखें मिलती रहेगी और शासन प्रशासन के पास एक ही काम रहेगा, सिर्फ वसूली करते रहेंगे। न्याय प्रक्रिया धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मुंबई कर को डर लगने लगा है कि आम आदमी जी नहीं पाता है। हर जगह मिलावट के धंधे चल रहे हैं, वसूली के कारोबार हो रहे हैं, ड्रग्स के धंधे हो रहे हैं। लेकिन इतनी सारी एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, ये इतना गंभीर विषय है कि एजेंसियों को एक चेतावनी दे दीजिए, काम करिए, वरना ये भी प्राइवेट में जाएगा। क्यों? काम, सरकारी काम, कोई भी काम बहुत स्लो होता है, प्राइवेट में जाते ही बहुत फास्ट होता है। आखिर पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के लोग, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, नेता तक, ज़्यादातर कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हुए हैं जिनको हराम की खाने की आदत पड़ गई है, बोतल पीने की आदत पड़ गई है, वसूली करने की आदत पड़ गई है और बुलबुल के संग नाचने की, पैसे लुटाने की आदत पड़ चुकी है। इस आदत को जांच की जाए और ऐसे लोगों को फांसी दी जाए जो देश से गद्दारी करते हैं। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ बार बार विनती करता हूँ कि मुंबई में जांच कराई जाए। फेरी वालों के रूप में कहीं कोई अपराधी तो नहीं है,
फेरी वालों के रूप में कोई गैंगस्टर तो नहीं है, फेरी वालों के रूप में कोई सूचना देने वाला तो नहीं है। और फलों में क्या खिला रहा है, खाने में क्या खिला रहा है, स्टॉल में क्या खिला रहा है। रेलवे स्टेशन सरकारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। हर रेलवे स्टेशन पर कोई भी फेरी वाला नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठता है तो रेलवे पुलिस जिम्मेदार है, वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के ऊपर। हमारा देश 900 साल गुलाम रह चुका है, कई सारी पीड़ाएं हमारे देश के ऊपर मौजूद है। उसके बावजूद शासन प्रशासन वसूली में लगा हुआ है और कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती है। बस इतना ही काफ़ी है। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जय हिंद।